निबंध एक राष्ट्र एक चुनाव। प्रस्तावना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत सरकार लंबे समय से कई चुनाव कराने की चुनौतियों से जूझ रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव ONOE वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में उभरी है। एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे। पहला, लागत में कमी। एक से अधिक चुनाव कराने में काफी वित्तीय संसाधनों की खपत होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने से लागत में काफी बचत होगी, क्योंकि विभिन्न स्तरों राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय पर चुनाव एक साथ होंगे। दूसरा, समय दक्षता कुशलता। बार बार चुनाव होने से सरकारी कामकाज बाधित होता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव चुनावों की आवृत्ति को कम करेगा, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि शासन और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तीसरा, बेहतर मतदान प्रतिशत। बार बार चुनाव होने से मतदाताओं में थकान और भागीदारी में कमी आ सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि जब एक साथ कई चुनाव होंगे तो नागरिक वोट डालने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। चौथा, शासन की निरंतरता में वृद्धि। बार बार चुनाव अक्सर नीतिगत अस्थिरता और गतिरोध का कारण बनते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ सरकारों के पास सत्ता में लंबी अवधि होगी, जिससे उनकी नीतियों और सुधारों को लागू करने में निरंतरता या मदद मिलेगी। पांचवा, सुव्यवस्थित प्रशासन। एक से अधिक चुनाव आयोजित करने के लिए व्यापक प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव लॉजिस्टिक्स रसद को सरल बनाएगा और प्रशासनिक संसाधनों पर बोझ को कम करेगा, जिससे अधिक कुशल शासन संभव हो सकेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के नुकसान। पहला, संवैधानिक संशोधन। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए भारत के संविधान में महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता होगी, जो एक बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इससे कानूनी चुनौतियां और राजनीतिक विवाद पैदा हो सकते हैं। दूसरा, कार्यान्वयन में चुनौतियां। देश भर में चुनावों का समन्वय करना एक जटिल कार्य होगा, जिसमें सुरक्षा, रसद और मतदाता शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इतने विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। तीसरा, क्षेत्रीय स्वायत्तता का नुकसान। आलोचकों का तर्क है कि एक राष्ट्र एक चुनाव राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि समकालीन चुनाव के दौरान उन पर राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव पड़ जाएगा। इससे भारत का संघीय ढांचा संभावित रूप से कमजोर हो सकता है। चौथा, सीमित जवाबदेही। एक राष्ट्र एक चुनाव से लंबित चुनाव चक्र से जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव कम महसूस हो सकता है। पांचवा, फंडिंग। वन नेशन वन इलेक्शन ONOE के लिए अभियान फंडिंग में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है, जिससे यह छोटे लोगों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यह राजनीतिक विविधता को सीमित कर सकता है और बड़ी अच्छी तरह से वित्त पोषित पार्टियों का पक्ष ले सकता है। निष्कर्ष। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा भारत की जटिल चुनावी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और शासन दक्षता बढ़ाने का वादा करती है। इसके कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने, क्षेत्रीय स्वायत्तता की रक्षा करने और तार्किक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर यह निबंध आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।